गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम इंडिया के सभी मार्शल आर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे यूजिंग द मैप। तो ये हमारे मैप सीरीज़ का पहला वीडियो होगा एंड अभी हम इसमें पढ़ेंगे ऑल द मार्शल आर्ट्स। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया इंडिया का मैप। अगर हम बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ हमारे पास आता है स्क्वाय। स्क्वाय एक अनआर्म्ड मार्शल आर्ट है जो किक्स, जिसमें किक्स यूज़ होती हैं, पंचेस यूज़ होते हैं एंड लॉक्स यूज़ होते हैं। ठीक है, ये एक टाइप की स्वॉर्ड फाइटिंग भी हो सकती है जो आ जाती है हमारी आर्म्ड के अंदर। इसमें कर्व्ड स्वॉर्ड होती है जिसमें एक तरफ धार होती है, दैट इज कर्व्ड एंड सिंगल एज्ड। और स्वॉर्ड अगर हम यूज़ कर लेते हैं तो हम इसको आर्म्ड स्क्वाय कहते हैं। तो स्क्वाय हो गया हमारा कश्मीर का मार्शल आर्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम जाएंगे अब पंजाब। तो पंजाब में हमारा आता है गटका। ठीक है, गटका। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था? तो सिक्स्थ गुरु जो हैं, सिक्स्थ सिख गुरु जो कि हो गए हमारे हरगोबिंद सिंह, इन कमेंट में बताइएगा इनके ऊपर कौन सा ये गुरुद्वारा है, बड़ा फेमस है और हिंट दे देती हूँ, दिल्ली में है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि इन्होंने सजेस्ट किया था सिक्स को कि कृपान रखिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है भाई, तो अब गटका में क्या होता है, स्टिक्स की यूज़ होती है या फिर स्वॉर्ड की यूज़ होती है। ओके, एंड ये पहले सिर्फ गुरुद्वारा तक सीमित था, दैट मीन्स ओनली इट्स यूज टू परफॉर्म ओनली इन गुरुद्वारा। बट 2008 के बाद गटका फेडरेशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ, तब इसे मार्शल आर्ट का दर्जा दिया गया। तो पंजाब का हो गया मार्शल आर्ट गटका, कश्मीर का हो गया स्क्वाय। ठीक है, अब हम थोड़ा और नीचे जाते हैं तो ठीक है, अब जाते हैं हम एमपी में। एमपी में आता है हमारा मलखम्ब। मलखम्ब, ठीक है, मल का मतलब होता है रेसलर। मल इज बेसिकली मल्ला एंड मल्ला इज रेसलर। और खम्ब का मतलब होता है पोल। तो जो रेसलर पोल के ऊपर अपने करतब दिखाए उसको उस मार्शल आर्ट को हम मलखम्ब कहते हैं। इसमें जिम्नास्ट जो होता है वो या तो पोल पर, वर्टिकल पोल हो गया, रोप हो गया, या फिर केन के ऊपर परफॉर्म करता है। ठीक है, इसमें एरियल योगा, इसको मतलब एक बेसिकली एरियल योगा भी कहते हैं, बिकॉज वही है हवा में होता है, तो एरियल योगा भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अब हम और थोड़ा साउथ में जाएंगे। अब हम बात करेंगे केरला की।
तो केरला में आता है हमारे पास कलारीपट्टू। कलारीपट्टू, ठीक है। अब ये है एक सब मतलब ओल्डेस्ट फाइटिंग सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। इसको हम फादर ऑफ मॉडर्न कुंफू भी बोल सकते हैं। जिस प्लेस में इसको प्रैक्टिस किया जाता है उसे हम प्लेस को हम बोलते हैं कलारी, ठीक है। कलारी का मलयालम में मीनिंग होता है बैटलफील्ड। तो ये सब हमें जानना ज़रूरी था अबाउट कलारीपट्टू ऑफ केरला। अब हम थोड़ा सा इसके बगल में आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाता है तमिलनाडु से सिलबम। सिलबम includes use of weapon। इसमें एनिमल मूवमेंट से इंस्पिरेशन बहुत लिखी गई है। जैसे हमें मोशंस अगर हमें इसके डिफाइन करने होते हैं तो स्नेक का मोशन हम लिख लेते हैं, टाइगर की फास्टनेस हम लेते हैं, ईगल की शार्पनेस चाहिए हमें। तो हमें ये एनिमल मोशंस इसमें बहुत यूज़ किए जाते हैं। इसको क्रिएटेड बाय लॉर्ड मुर्गा, जो सन ऑफ शिवा हैं, जिन्हें हम लोग एज कार्तिकेय जानते हैं, एंड सेज अगस्त्य के द्वारा इसका कॉम्पोजिशन हुआ था। तो ये सब हमें जानना ज़रूरी है अबाउट सिलबम इन तमिलनाडु, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आंध्रा में। तो आंध्रा का हमारे पास आता है खाटी सामू। अब इनका प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग है तो बेयर विद मी, बट क्योंकि थोड़ा से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं प्रोनाउंसिएशन करने। तो खाटी सामू हो गया हमारा आंध्रा का, और ये एक आर्म्ड अपना मार्शल आर्ट है जिसमें हम स्वॉर्ड यूज़ करते हैं। प्लेस जहाँ पे इसको परफॉर्म करते हैं इसको हम गारिदी कहते हैं। प्लेस को गारिदी किया। और गरेजा कहते हैं, हमें जो क्या कहते हैं, अबे हाँ, गरेजा हम कहते हैं जो पर्सन स्वॉर्ड को होल्ड करता है, ठीक है। और इसमें या तो हम एक स्वॉर्ड एक हाथ मतलब दोनों हाथों में पकड़ सकते हैं, या दो को पकड़ सकते हैं। तो मतलब 4 होगी इन टोटल, 2 और 2 ईच हैंड्स में अगर हम पकड़ते हैं तो उसको हम गरेजा कहते हैं, ठीक है। ये सब हमें जानना ज़रूरी है खाटी सामू के बारे में आंध्र प्रदेश से, ठीक है। अब हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं एंड विल स्टडी अबाउट ओडिशा लेटर। तो यहाँ स्पेस मेरे को कम होती हुई दिख रही है, उसको हम नीचे लिख देंगे। वेस्ट बंगाल में हमारा आता है लाठी खेला, ठीक है, जिसमें हम लाठी का मतलब इंग्लिश में होता है वुडन।
तो इसमें हमारा होता है वुडन वेपन, और जो इसको परफॉर्म करता है उसको हम कहते हैं लठियाल। तो वेस्ट बंगाल लाठी खेला। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वन मोर इन मिज़ोरम, एंड उसको हम कहते हैं थंग टा। ठीक है, ये भी हमारा आर्म्ड कॉम्बैट है। एंड थंग का मतलब होता है स्वॉर्ड, और टा का मतलब होता है स्पेयर। ये भी एक तरीके का औजार होता है। तो आर्म्ड कॉम्बैट होता है थंगटा हमारा, जिसमें हम स्वॉर्ड एंड स्पेयर को यूज़ करते हैं। नाउ विल लुक अबाउट यूपी का मार्शल आर्ट, दैट इज़ हमारा मुस्ती युद्ध। ठीक है, ये बेसिकली हमारा वाराणसी में बहुत फेमस है और एक अनआर्म्ड है। ठीक है, इसमें हम पंचेस यूज़ करते हैं, किक्स यूज़ करते हैं, नीज यूज़ करते हैं, एंड एल्बोज यूज़ करते हैं। इसमें हमें बहुत ज़्यादा मेंटल एंड फिज़िकल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं कि क्या सावधानी हटी एंड दुर्घटना घटी। तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पे भी, कि आपको बहुत ज़्यादा मेंटली एंड क्या फिज़िकली अपने आप को वहीं पे रखना होगा, ताकि आप लोगों के दाव पेच देख के उसको डिफीट कर सकें। अब हमने उड़ीसा का छोड़ दिया था, उसको हम यहाँ नीचे कवर कर लेते हैं। तो उड़ीसा को हम ब्लू से कर लेते हैं। ठीक है, आ जाओ भाई उड़ीसा। उड़ीसा में हमारे पास आता है पाइका अखाड़ा। ठीक है, इसका मीन होता है, मतलब होता है वॉरियर स्कूल। और इसको पहले पेजेंट मिलिशिया यूज़ किया करते थे। इसमें हमारा होता है एक रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक जेस्चर होता है, जिसको हम परफॉर्म करते हैं ऑन अ बीट्स ऑफ ड्रम। तो उड़ीसा से हो गया हमारा पाइका अखाड़ा। ये सारे इम्पॉर्टेंट मार्शल आर्ट्स हैं इंडिया के। इसको एक बार मैं वैसे ले आती हूँ। यस, तो हियर आर ऑल द मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे तो और ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस पे जल्दी ही मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी, इन विच क्वेश्चंस आंसर्स विल बी देयर, लाइक MCQ क्वेश्चंस आंसर्स होंगे। ट्राई टू लाइक सॉल्व देम एंड गेट टू नो कि तुम्हें कितना समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।